माय चैनल आई कैन। आज का मेरे इस चैनल का टॉपिक है पीएफ से रिलेटेड। पीएफ में हाल के दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव हुए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव भी हुए हैं। तो कौन कौन से इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं और कौन से इम्पोर्टेंट बदलाव हुए हैं, इसके विषय में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नॉमिनी वाला चेंजेस। तो नॉमिनी के पेज पे कौन से चेंजेस किए गए हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं हमारे पीसी के स्क्रीन पे, और मैं जो भी पीसी के स्क्रीन पे आपको करके दिखाऊंगा वो आप अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पीसी के स्क्रीन पे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारा चैनल आप सभी को पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा लाए गए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे और गूगल ब्राउज़र के सर्च वाले बॉक्स में UAN टाइप करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट वाला लिंक ही UN यूनिफाइड मेंबर पोर्टल का हमें नज़र आएंगी। हम इसके मेंबर होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें UN पोर्टल के होम पेज वाली स्क्रीन खुल के आएंगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें UN नंबर और पासवर्ड डालने के लिए दो बॉक्स नज़र आएंगी। तो हम इस पेज पे UN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। मुझको आपको इस पेज पे हुए इंटरेस्टिंग चेंजेस को दिखाना है। इसके लिए मैं जिस व्यक्ति का UN नंबर डालूँगा उनका पासवर्ड गलत टाइप करूँगा। इसके बाद देखेंगे कि इस पेज पे कौन से बदलाव होते हैं। तो चलिए मैं UN वाले ऑप्शन पे UN नंबर टाइप करता हूँ। और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे पासवर्ड टाइप करूँगा, लेकिन पासवर्ड मैं गलत टाइप करूँगा। इसके बाद मैं साइन इन वाले बटन पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने गलत पासवर्ड टाइप कर रखा था, इसलिए इस पेज पे मैं लॉगिन नहीं कर पाया और हमें एक मैसेज लिख के आएगा इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसके बाद आप देखेंगे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड के नीचे एक हमें कैप्चा भी नज़र आ रही है। तो अब जब भी हम इस पे लॉगिन करेंगे तो हमें UN नंबर और पासवर्ड के बाद इस कैप्चा को भी फिल करके साइन इन करनी पड़ेगी। अगर हम एक ही बार में इसमें लॉगिन करते हैं तो हमें UN नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करने पे हम इस पेज पे लॉगिन कर जाएंगे। लेकिन अगर हम पासवर्ड डालने में गलती करते हैं तो हमें फिर कैप्चा फिल करने का ऑप्शन नज़र आएगी और दोबारा हमें इसमें कैप्चे को फिल करके ही लॉगिन करना पड़ेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चेंजेस हुई है। इसके अलावा इस पेज पे एक और भी चेंजेस हुई है, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। इस पेज पे अभी नई जो चेंजेस हुई है वो चेंजेस ये है कि 1 जनवरी 2022 से किसी भी मेंबर का जिनका UN नंबर है उनको उनका UN नंबर से आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर व्यक्ति का UN से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो वो इस पेज पे UN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उनको सबसे पहले अपना UN नंबर में आधार नंबर लिंक करना पड़ेगा और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉयर की सहायता लेंगे। पहले आधार लिंक करने के 3 ऑप्शन होते थे, लेकिन अभी नए अपडेट के अनुसार UN से आधार लिंक करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ। मैंने जिस व्यक्ति का UN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का कोशिश कर रहा हूँ
उनका आधार नंबर यूएन नंबर से लिंक नहीं है। तो देखिए अभी इस पेज पे क्या बदलाव आएंगे। तो हमने अपना यूएन नंबर और पासवर्ड फिल कर लिया है। इस व्यक्ति का यूएन से आधार नंबर लिंक नहीं है, तो चलिए साइन इन करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज लिख के आ रहा है, आधार इज़ नॉट अवेलेबल अगेन यूएन, यानी कि इस यूएन के साथ आधार नंबर लिंक नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं इसी यूएन को आधार लिंक करने के लिए उमंग वाले पोर्टल पे जाता हूँ तो वहाँ पे हमें यह यूएन आधार से लिंक बतलाता है। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम उमंग वाले पोर्टल पे चलेंगे। हम गूगल में जाके उमंग टाइप करके उमंग वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे और इस वेबसाइट में रजिस्टर करके OTP मंगाकर लॉगिन कर जाएंगे। इसके बाद हम नीचे की ओर आएंगे तो देखेंगे कि हमें EPFO का एक सर्विस नज़र आ रहा है। हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह की पेज खुल के आएंगी। इस पेज में हम नीचे की ओर जाएंगे तो हमें एक सर्विस दिखाई पड़ेंगी, एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस। इसे हम ओपन करेंगे। इसके बाद यूएन से जुड़ी हुई PF से संबंधित सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे नज़र आएंगी, जिसमें कोविड-19 के क्लेम फॉर्म 10C, पासबुक जनरेट करना इत्यादि आपको नज़र आएंगे। तो आप यहाँ से जितनी भी PF से रिलेटेड सर्विसेज नज़र आ रही हैं इसका सुविधा यहाँ से आप ले सकते हैं। तो हमें यूएन नंबर से आधार लिंक करनी है तो हम eKYC वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसके लिए हम नीचे की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे कि eKYC की सर्विस हमें नज़र आती है। इसके नीचे हमें आधार सीडिंग का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो आगे हमें इस तरह का पेज मिलेगी जहाँ पे आप यूएन नंबर टाइप करेंगे। मैं उसी व्यक्ति का यूएन नंबर टाइप करूँगा जिनका यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे यूएन आधार से लिंक नहीं दिखा रहा है। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इस वेबसाइट पे योर आधार इज़ ऑलरेडी सीडेड विद दिस यूएन मैसेज लिख के आ गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि यूनिफाइड मेंबर पे जिस यूएन में आधार लिंक नहीं बता रहा था उसी यूएन में उमंग वाले ऐप में आधार लिंक बता रहा है। इसके बाद हमने वीडियो के शुरू में ये बोला था कि आपको नॉमिनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो मेंबर होम पेज पे जाकर हम यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर इस पेज पे लॉगिन कर जाएंगे। जिन भी व्यक्ति का यूएन नंबर और पासवर्ड होगा वह अपने यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर अपने यूएन आईडी में लॉगिन कर जाएंगे। इसके बाद इस तरह से पेज खुलेंगी। अपने यूएन में नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको मैनेज वाली ऑप्शन में क्लिक करनी पड़ेगी। इसके बाद ई नॉमिनेशन का ऑप्शन नीचे नज़र आएंगी, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि जब हम नॉमिनी ऐड करने जाते हैं तो उस पेज पे भी कुछ बदलाव हुए हैं। और उस पेज पे यह बदलाव हुए हैं कि पहले नॉमिनी ऐड करने पे हमें नॉमिनी की आधार कार्ड, नॉमिनी की फ़ोटो और नॉमिनी का बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अभी इस पे जो बदलाव हुए हैं उसमें नॉमिनी का बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। और ये क्यों हटाया गया है मैं इसके विषय में बताऊंगा। तो जैसे ही हम ई नॉमिनेशन पे क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इसके बाद हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके नॉमिनी ऐड करने वाले पेज पे चले जाएंगे।
लेकिन आज फिर से यह वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण यह पेज प्रोसेसिंग ही ले रही है और कट जा रही है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि यह बदलाव क्यों हुई है। इसके लिए मैं आपको एक PDF दिखलाना चाहता हूँ। इस PDF के ज़रिए मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो चलिए PDF को ओपन करते हैं। हमने ये PDF खोल रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज अंडर EPS 1995 एज ऑन 27/12/2018। यहाँ पे ये बतलाया गया है कि आपके PF ऑफिस कौन से रीजन में है, कौन से स्टेट में है, और आपके PF ऑफिस में EPS 95 पेंशन के लिए कौन कौन से बैंक अप्रूव किए हैं। आप जब नॉमिनी ऐड करने जाते हैं तो उसमें नॉमिनी का बैंक अकाउंट ऐड करते हैं पहले वाले ऑप्शन के अनुसार। तो जैसे मान लें कि आपका PF ऑफिस दिल्ली नॉर्थ में है, तो आपको इन सारी बैंक के जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इतनी सारी बैंकें दी गई हैं। इसके अलावा अगर नॉमिनी का किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है और आप उस बैंक को ऐड कर देते हैं, तो फिर आपको आगे चल के आपके नॉमिनी को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप PF का पैसा और EDLI का पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। PF और EDLI का पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में आप ऐड करके विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी के लिए EPS 95 जो व्यक्ति रिटायर कर जाते हैं या जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके नॉमिनी को पेंशन का पैसा इन्हीं बैंक में आएंगी। अगर आप इसके स्थान पे दूसरा बैंक ऐड किए होंगे तो फिर आपको दिखते आएंगी, जिसको देखते हुए PF ऑफिस ने उस ऑप्शन को हटा दिया है। तो आपके स्टेट में, आपके रीजन में, आपके PF ऑफिस में कौन कौन सी बैंक ऐड है, उन सारी बैंकों का लिस्ट हम यहाँ से आपको दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वाले स्थान पर दे दूंगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे भी हम अपने नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालूं और यह वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।